प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। भला हो उन सब लोगों का जो वन नेशन वन इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते, नहीं तो ये कीमतें अभी बढ़ चुकी होती फरवरी में। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इसलिए 5 चुनाव अभी हैं तो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। हालात अच्छे नहीं है, अभी चुनावी मोड में चल रहा है, इसलिए रुका हुआ है, तो पूरी जगह बढ़ाएंगे। अभी तक तेल का दाम नहीं बढ़ा। मैंने देख रहा था कि हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी? भौं भौं करते रहते हैं। विडो के नाम से ऑर्फन के नाम पर सेस लगा करके डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई बेवकूफी है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। खबर यह मिल रही है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है और इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। यह बड़ी खबर है। उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट के जरिए सामने आया है। भारत में यूएस के राजदूत ने भी इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, इसकी बात करेंगे। लेकिन देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दुष्प्रचार ब्रिगेड को बेरोजगार कर दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं बेरोजगार कर दिया, जो ये कहकर साहब पूरे देश में डर की दुकानों की फ्रेंचाइजी बांटने में लगे थे कि भारत का बुरा वक्त आने वाला है। आज तो कांग्रेस कह रही थी कि भारत का है, भारत का है। पाकिस्तान जैसा देश सुलह कर रहा है, पाकिस्तान में खबरें हैं कि ईरान और ट्रंप मिलेंगे, अमेरिका के प्रतिनिधि मिलेंगे। भारत का है, भारत का है। जब कांग्रेस ये कह रही थी तभी खबर आ गई कि ट्रंप ने मोदी को फोन कर दिया। बहरहाल मैं आज इसकी बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आज दुष्प्रचार ब्रिगेड को बेरोजगार कर दिया। ये डर गैंग या डर की दुकानों की फ्रेंचाइजी बांटने वालों का तेल निकाल कर रख दिया। साहब, भारत का बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा होगा, सब बर्बाद होने वाला है, मोदी फेल हो गया। और क्या कह रहे थे अभी राहुल गांधी कि ये यूनिवर्सल फेलियर है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये सारी चीजें। तेल गैस को लेकर हाहाकार मचने वाला है। ये बताने से पहले मैं ऐसा करता हूं, सारी पॉलिटिक्स से इतर ये तस्वीर देखिए, ये नीचे का लोअर हटा दीजिए एक बार के लिए, ये हटा दीजिए फिर। अब ये क्योंकि बड़ी तस्वीर है ना, बड़े तौर पर देखिए नए भारत की तस्वीर। ये बताने से पहले जब कांग्रेस कह रही थी कि मोदी फेल हो गए और क्या कह रही थी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो खत्म हो चुकी है, अल्टीमेट फेलियर, सारी चीजें। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुष्प्रचार की हवा निकाल रहे थे, उसी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय जहाज और पार कर रहे थे। अब ये देखिए तस्वीरें। क्या होता है कि कहने से ज्यादा करने की जरूरत होती है। भारत के तिरंगे की ताकत देखिए साहब, ये आज की सबसे पावरफुल तस्वीर है। ईरान युद्ध के बीच जिस हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के बड़े बड़े देशों के जहाज अटके हुए ना, अभी तो इससे पहले शिवालिक था, उस हॉर्मुज स्ट्रेट को भारत के तिरंगे वाले जहाज शान से पार कर रहे हैं। जग वसंत, ये जग वसंत की तस्वीरें हैं। हमारा एक और वेसल, एक और जहाज, और पाइन गैस नाम के जहाज 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहे हैं। अब कह लीजिए किसको, अब मोदी तो फेल हो गए, मोदी की डिप्लोमेसी है ना और फॉरेन पॉलिसी तो खत्म हो गई है। ये देखिए नतीजे कितनी खत्म हो गई है। 2 और मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है साहब कि भारत में पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी की किल्लत ना हो, लोगों तक इसका असर ना पहुंचे। शिवालिक, नंदा देवी समेत जो है लगातार जहाज कच्चा तेल एलपीजी लेकर लगातार भारत आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के सभी 22 जहाज सुरक्षित हैं। अब इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा साहब कि भारत
कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए भारत 27 देशों की बजाय 41 देशों से ऊर्जा आयात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है। देश में गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक है। आने वाले चैलेंजेस के लिए देश को, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही, टीम इंडिया की तरह एकजुट रहना होगा। टीम इंडिया की तरह मोदी ने भी कहा कि संकट की स्थिति में अमेरिका, इजराइल, ईरान समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के संपर्क में है। ट्रंप ने खुद मोदी को फोन किया है। यह भी खबर सुन लीजिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यह भी जानकारी मिली है, ट्रंप ने मोदी को फोन किया, बातचीत हुई है। आज ही ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर्ड का दावा है कि दोनों नेताओं में हॉर्मुज रूट के खुलने की जरूरत पर चर्चा हुई है। अच्छा, ये सब सुन लिया, आप दूसरी और दूसरा पक्ष सुनिए। कांग्रेस कह रही है साहब कि भारत पर तेल गैस का जो संकट है ना, उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, और हॉर्मुज में भारत के जहाज इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो ईरान के साथ हम लोग नहीं है, ऐसा दावा है। 2 और आ गए हैं वैसे। अब 2 जहाज आते हैं ना, इनकी सांसें अटक जाती है साहब। मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल जाता है। मोदी को कोसने का मौका हाथ से निकल, 2 तो और आ रहे हैं। हालांकि फैक्ट ये है, हॉर्मुज संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए है। वो हमको जानना है, पहचानना और मानना पड़ेगा। लेकिन आप सुनिए कि मोदी को महंगाई पर नसीहत देते देते खुद की कैसे फजीहत हो गई, सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर मोदी को नसीहत देने वाली कांग्रेस ने खुद की फजीहत करा ली। ईरान संकट के वक्त जब मोदी भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखे हुए 1 रुपया बढ़ा है, आप सोचकर देखिए। आप देश में 1 रुपया प्रीमियम पेट्रोल में 2-2.25 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हुई, जिसकी खपत ही 2 से 4% है। वो प्रीमियम पेट्रोल जो कहते हैं प्रीमियम पेट्रोल बढ़ गया, उसकी खपत पूरे देश में 2 से 4% है। 1 रुपया नहीं बढ़ा पेट्रोल डीजल के दाम। किसने बढ़ाया? हिमाचल कांग्रेस की सरकार ने तेल पर टैक्स लगा दिया, सेस लगा दिया है। अनाथ विधवा कल्याण के नाम पर पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने को मंजूरी दे दी गई है। 5 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस के राज्य में बढ़ने जा रहे हैं। यह महंगा हो सकता है 5 रुपए। यानी वैश्विक संकट के बावजूद एक और मोदी सरकार ने तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने अनाथ और विधवाओं के नाम पर सेस वाला टैक्स लगा दिया। उससे हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये जो बिल पास हो चुका है, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026। 5 रुपए कांग्रेस ने बढ़ाने जा रही है। 5 रुपए देने के लिए बहुत ज्ञान है कि मोदी ये मोदी वो। और ऐसे वक्त में जब देश में संकट है, संकट के हालात हैं, आशंका है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, महंगाई का खतरा है, राहत देने के बजाय, लोगों का बोझ कम करने की बजाय कांग्रेस लोगों पर बोझ डाल रही है। 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाला बिल पास। बिल का नाम बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026। सुन लीजिए एक बार। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। This is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज, अब कौन किसने कहां पर कॉम्प्रोमाइज किया है? हमारे साथ प्रदीप भंडारी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रदीप भाई स्वागत। दीपक होरा फॉर्मर डिप्लोमेट है हमारे साथ। दीपक जी जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आपका समय निकाला आपने सर। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अजीज खान भी आज हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजीज खान स्वागत। और कांग्रेस के भी नेता हैं अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत अजय जी आपसे ही करूंगा। ये 5 रुपए अगर बीज यहां देश में बढ़ गए होते, पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए, क्या करते आप लोग, क्या कहते हैं आप लोग? देखिए अमन जी,
आप बहुत ही अच्छे और खूबसूरत एंकर हैं और मोदी जी आपको बुला के डायरेक्ट बात करते हैं और आपसे बड़ी उनकी चर्चा परिचर्चा होती रहती है। लेकिन जो एक भाजपा का सरकार का प्रचार गैंग है, अफवाह प्रचार गैंग का, आप उसके सक्रिय सदस्य भी हैं और उस अफवाह प्रचार गैंग का काम ये है कि सरकार की गलत सही, ऊंची नीची, छोटी बड़ी, झूठ सारी नीतियों को बस बाकायदा पॉलिश तरीके से देश की जनता के सामने परोस के रखिए और उसको बताते रहिए। ये नहीं बताया कि वेनेजुला से तेल खरीदिए तो ट्रंप के आदेश आए थे, रूस से तेल बंद कर दीजिए तो ट्रंप के आदेश आए थे, आज आपके पास जवाब ईरान नहीं है। पे हिमाचल में 5 रुपए बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे पहले हैं? सुन लीजिए जो मैं छोड़ूंगा ही ये नहीं। बड़ा गलत लगता हिमाचल है आपको अमन में जी। कांग्रेस सरकार 5 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा रही है, हाँ या तो उस ना? पर चर्चा कर लेना। नहीं, मैं सवाल मैं तय करूंगा। मैं करूं जब मैं उसी पे बताऊंगा। हाँ। मैं आप लोग उसी पे कांग्रेस बता रहा हूं, तो सरकार सुनेंगे ना। जनता पर मैं वहीं महंगाई जा रहा हूं। बम फोड़ रहे हैं, हाँ या ना? महंगाई बम 5 रुपए पेट्रोल डीजल आप पर थोड़ी- बढ़ा रहे हैं, हाँ या आप ना? अभी 15 मिनट से आप 15 मिनट से सरकार और मोदी उबाज पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था ना। तो आपको भी लोकतंत्र की गरिमाओं का ध्यान रख के लोकतंत्र में सुनना चाहिए। देखिए, मुझे मैं लोगों आपकी की जवाब चिंता देने है। जा रहा हूं। आपने लोगों पर देखिए, महंगाई बम हिमाचल- फोड़ दिया 5 रुपए का, बताइए फोड़ा नहीं फोड़ा? हिमाचल जो है जी, हिमाचल देवभूमि हिंदुस्तान का पार्ट है, वो कोई अफगानिस्तान का या चाइना का या प्रोपोगंडा का पार्ट नहीं है देश की सरकार का कि साहब पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान। वो देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। हिमाचल की जब पीछे आपदा आई थी, आपने देखा होता बाढ़ अरे में। क्यों जलेबी बना रहे हैं? 5 रुपए बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं? जनता सुनने बैठी है। नहीं बता रहा, आपको बता रहा हूं मैं। 5 आप भी तो रुपए कहानी पेट्रोल अफवाह डीजल गैंग की 5 पूरी रुपए कहानी बढ़ाने सुना जा रहे रहे थे, हैं, झूठ अफवाह है बोल ये। रहे थे। चलिए मुझे झूठा साबित कर दीजिए, कह दीजिए अफवाह है अमन जी, मैं आपसे माफी अरे भाई, मांगूंगा। आप जो पहले बोलिए छोड़ अफवाह दिए, है पहले अभी ये, बोल दीजिए मैं अफवाह है आपको- अमन जी। कांग्रेस आपको सरकार माफी मांगनी 5 हाँ पड़ेगी। बोल दीजिए आप अरे भाई, कि नहीं बढ़ा रहे पेट्रोल के दाम 5 आपको- रुपए। आपको माफी पेट्रोल डीजल के मांगनी 5 पड़ेगी। रुपए बढ़ाने वाला अपने बिल पास नहीं हुआ, अपने- मैं गलत साबित कर दीजिए अरे मेरे को अजय जी। मैंने अभी आपका एक झूठ पकड़ा है, आपको अभी माफी मांगनी पड़ेगी, उसको सुन लीजिए जरा। आप सुनिए। अच्छा, हाँ, बताइए। दूसरे को दोषी करार दे रहे हैं। आपने कहा कि अभी 22 जहाज हमारे होमरूज स्टेट में है, 22 जहाज, 2 पहले आ गए। आपकी कई डिबेट में पहले भी देख चुका हूं, 2 एक अब रस्ते में है, 4 तो घटा दीजिए, तो 22 को घटा के ये 22 कब तक कहानी आप की किसी से रिपोर्टिंग सुनते चलती ही नहीं, रहेगी? हरदीप पुरी जी को 22, आप पीसी नहीं सुनते हैं और सरकार और की। सुन लीजिए, ये 5 रुपए 22 बढ़ाने जहाजों को मैं बुलाने आप की गोल पोस्ट जिम्मेदारी- बदलने नहीं दूंगा। आज मैं गोल पोस्ट नहीं बदलने दूंगा। नहीं बदल रहे सुन भाई। लीजिए, सारे लोग जितने देश नहीं झुकने देंगे 22 देख रहे जहाज मंगाने की हैं। हाथी जिम्मेदारी के दांत देश की दिखाने के सरकार और की है। खाने के और होते हैं। ये कांग्रेस के लोग जो बैठे प्रधानमंत्री हैं, है, ये कांग्रेस पाकिस्तान 5 और रुपए बढ़ाने जा रही है अफगानिस्तान, पेट्रोल, अमेरिका, ट्रंप और जनता पर वेनेजुला, महंगाई बम फोड़ रही है क्रोएशिया, कांग्रेस। इनके प्रधानमंत्री के नहीं है। ये कांग्रेस सरकार पार्टी आपकी जनता है, पर देश में महंगाई बम सरकार फोड़ रही मोदी है। जी की है। 5 ये रुपए पेट्रोल जिम्मेदारी डीजल भी पर मोदी जी बढ़ाने की जा रही है होगी कांग्रेस भैया, अमन जी। की। जवाब नहीं है आपके पास अजय भाई। नहीं, अब हिमाचल की सुन लीजिए, हिमाचल की सुन लीजिए। हिमाचल पे आप सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ, सरकार ने वहां सेस लगाया है, सरकार ने वहां पैसे बढ़ाए हैं। यही ये सेस डिमांड है हिमाचल यही की। सेस अगर केंद्र में सेंटर में देश के स्तर पर पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो जाता, 5 छोड़िए 2 रुपए महंगा हो जाता, अरे भाई क्या करते आप लोग? अरे भाई सुनते नहीं हो आप। अभी आप मैं वही बता रहा हूं। देखिए, हिमाचल में इस वक्त की जरूरत थी। ओहो, वहाँ के स्टेट के वक्त हिसाब की से, जरूरत है। वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक है। वक्त की जरूरत थी। लेकिन देश की सरकार तो विश्व गुरु है, चलिए, 56 इंची चलिए, है। ठीक है। वक्त आप की निराले जरूरत हैं, है, आप प्रदीप राजा भंडारी हैं जी, विश्व ठीक के। है। आपके फोन पर युद्ध रुक वक्त जाता है, की जरूरत है। आपके फोन पर ठीक है, युद्ध अजय रुक वर्मा, जाता अजय है, वर्मा, अजय वर्मा, आपके अजय चेहरे वर्मा। से अजय वर्मा, वक्त की जरूरत है, वक्त की नजाकत को समझिए। 5 रुपए सुक्कू बढ़ा दिए, साहब जनता राजा पर नहीं बोझ है। डाल दिया, महंगाई बम फोड़ सुक्कू दिया साहब जनता राजा पर। नहीं है। सुक्कू साहब मतलब राजा आपके नहीं है। पापड़ पापड़ सरकार ने पैसे ही नहीं दिए वो हिमाचल के लिए, बजट काट दिया अपने चलो हो गया हो गया प्रोपोगंडिस्टों अजय में। अजय अपनी जी जो अजय जी यहाँ पर अजय जी हो सरकार गया है, ऑडियो उनके बंद बाद तो हो गया सारा अजय जी, पैसा अजय दे जी, हो देंगे गया, केंद्र हो से। गया। वो हम लोग लेकिन कभी जो कभी हो कांग्रेस गया ऑडियो समझती बंद, है ऑडियो opposition बंद के पीसीआर, लोग हैं, बस हो वहाँ गया। पर सरकार नहीं देंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि आपका पापड़ पापड़ हमारे पापड़ नाचोस, मतलब ये बढ़ाएं तो कुछ नहीं है और आप बढ़ाएं तो आसमान टूट जाएगा। ये ना 5 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं साहब, जनता को पता होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी ज्ञान देती है मोदी को नसीहत महंगाई पर, खुद की करा ली फजीयत। आज देश की जनता पूछ रही है क्या हुआ, कहां गया ज्ञान? प्रदीप भंडारी, जरूरत है, समझते नहीं है आप लोग, वक्त की जरूरत है। हिमाचल का तेल निकाल दिया इन लोगों ने। अमन भाई, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश की जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि पिछले 20 दिन से ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएगी।
आज ग्लोबली अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में 40%, सिंगापुर में 34%, यूएस में 33%, स्पेन में 31%, इजिप्ट में 17%, कतार में 8%, चाइना में 11%, मलेशिया में 4%, हांगकांग में 6%, ब्राजील में 1%, भारत में 0%। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, सिवाय कांग्रेस पार्टी के। मतलब याद करिए, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल 2004 से 14 के बीच में था, 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद करने की बात कर रहे थे, आइसक्रीम मिडिल क्लास को खाने के लिए मना कर रहे थे, और कह रहे थे कि ऑयल कंपनियों से जाके पूछो कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। आपको समझ ही नहीं कांग्रेस आता, जहां जहां प्रदीप आती जी। है महंगाई लेके आती समझ ही है, नहीं आते महंगाई आपको। लाती है और जनता के विरोधी आती है। नहीं, हम कांग्रेस को नहीं वक्त समझ की सकते, जरूरत है भाई, जनता भी नहीं समझ सकती। वक्त की जरूरत है, समझते ही नहीं आप लोग। वक्त की जरूरत है, समझा तो रहे हैं अजय जी। वक्त की जरूरत कल को कर्नाटक में भी हो जाएगी, वहां पर भी बढ़ा देंगे। वक्त की जरूरत, कांग्रेस की स्टेट्स में बढ़ जाएंगे पेट्रोल के दाम, वक्त की जरूरत नहीं है। नहीं, ये वक्त की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो कट जाता है हर कांग्रेस की सरकार द्वारा, जो पेटी जाती है, वो फंड करने के लिए अब ये पैसे मेरे कम पास पड़ गए जानकारी हैं। नहीं है, ये आपके पास होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अजीज ये भाई, मैं क्या, ठीक है। ये तो कांग्रेस की हरियाणा की जनरल अच्छा, सेक्रेटरी खुद कह चुकी अच्छा, जब चलिए 5-5 चलिए, करोड़ अजय जी, रुपए अजय जी, हो टिकट गया। के एक बताना एक चाहता हूं करके कट ऑडियो किसको बंद। जाता मैं है, जिसका कहाँ नाम जाता लूंगा है, वही मैं बोलेगा। बोल- अजय भाई रुक जाइए। अजय भाई, आपसे शुरू किया इसलिए सबसे ज्यादा सम्मान मैंने आप ही को दिया, 10 आप ही सेकंड से के शुरू लिए किया। जवाब दे नहीं दो, सर, जो मुझे झूठ- डॉक्टर अजीज झूठ खान का भी हैं, प्रचार दीपक कर रहे वोरा हैं, जी प्रदीप हैं, भंडारी एक एक करके किताब सबको लेके ऑडियो आए बंद। हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके पास आ रहा हूं। वक्त की जरूरत है, मतलब इससे ज्यादा और क्या फजीयत करानी होगी साहब। हिमाचल पर तो पहले ही पेट्रोल पर 17% टैक्स है और डीजल पर लगभग 14% टैक्स है। अब 5 रुपए और बिल हो गया पास। नहीं, पता नहीं अमन भाई, राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर बहुत जाते हैं। किस फॉरेन पावर से वो कंप्रोमाइज्ड हैं? कौन सी उनकी कमजोर नस पकड़ ली है विदेश के किसी लोगों ने? क्योंकि कुछ तो है, वरना जब देश इतनी संकट की घड़ी में हो तो उनका शासित एक राज्य 5 रुपए बढ़ा दे दाम, बढ़ाने के लिए बाकायदा वो क्या क्या बिल वो पास हो बता रहे गया। थे, से वक्त की जरूरत है, जाने क्या क्या अभी वो बता रहे थे ना। तो इसका मतलब कि राहुल गांधी तो कंप्रोमाइज है। मतलब अब मुझे पक्के तौर पर लगने लगा है कि राहुल गांधी वो कंप्रोमाइज है। आप जरा सोचिए, राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा में बोले थे। राहुल गांधी ने राज्यसभा में जो कुछ उन्होंने बोला, क्योंकि आज कई बातें उन्होंने जोड़ी, उसका जिक्र ही नहीं था, क्योंकि पहले से ही शायद वो बयान दे दिया था। जो बयान उनको देना था वो प्रतिक्रिया कल वाले पर दे दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी कहीं से कंप्रोमाइज है, बहुत सीरियसली कंप्रोमाइज है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो नेता प्रतिपक्ष के नाते सुनकर पॉइंट वाइज रिबटल देते। वो कहते कि भाई प्रधानमंत्री ने ये बोला, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश की स्थिति बताई, देश ने कैसे डाइवर्सिफाई किया ऑयल बाइंग को, गैस बाइंग को, वो बताया। कोई स्थिति आएगी तो उसमें देश को एकजुट रहना है, ये बताया। ठीक है, गल्फ कंट्रीज सहित पश्चिम एशिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने बात की, ये बताया। और सोचिए, जब हम डिबेट कर रहे हैं अमन भाई, तब तो स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वो फोन करके कह रहा है। यस, इसको जरा Yes. समझिए। और इसको जब चेन ऑफ इवेंट्स जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि भारत होना और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का होना, और उस विदेश नीति को जिसको बार बार कहा जाता है कौन सी विदेश नीति है, उसका होना यह समझ में आता है। और डॉक्टर एस जयशंकर पिछले कुछ समय में सभी यूरोपीय यूनियन के देशों के विदेश मंत्री, उनके टॉप लीडर से, गल्फ कंट्रीज के टॉप लीडर से, सैयद अब्बास अरागची से, इजराइल के विदेश मंत्री से, सबसे बात कर चुके हैं और लगातार बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से बात की। ये पहली पोस्ट किसने की? एम्बेसडर सर्जियो गोर, जो डोनाल्ड ट्रंप के आंख कान नाक हैं। तो भारत की भूमिका यह है। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो भारत के लोग खुश होते थे, विपक्ष भी खुश होता था, भाई भारत की बड़ी ताकत है। आज का प्रधानमंत्री मजबूत होता है तो कौन कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, कौन कंप्रोमाइज्ड एलओपी है कि वो परेशान हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ रही, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही। देखिए एक चीज है, मुझे नहीं पता, ट्रंप ने पीएम को फोन किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हुआ, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मगर एक चीज है, इस फोन से पहले ना कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के एक नेता है जिनकी जमानत जब्त हो गई थी यूपी चुनावों में, उन्होंने वीडियो जारी किया। उन्होंने पहले ही सवाल पूछ लिया था, दीपक वोरा सर मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है सुलह कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश
कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स है कि ईरान और अमेरिका की मीटिंग होगी, तो सवाल उठे भारत कहां है, भारत कहां है, भारत की यही स्टैंडिंग है, भारत का यही कद रह गया है, भारत कहां पहुंच गया है। ये इस वीडियो के बाद पता लगा ट्रंप ने मोदी को फोन किया। ये सर बताता है दीपक बोहरा सर, ये भारत के कद को, भारत के रुतबे को आपको बताता है, नए भारत की ताकत को, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को, क्या ये बताता है दीपक बोहरा सर? फिर डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपने बुलाया अपने शानदार चैनल का। जितने आपके साथ और विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं उनकी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा। एक आपसे अनुरोध है सबसे, इसको थोड़ा सिविल रखिए। ये जो हमारे एंकर साहब हैं, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एंकर की श्रेणी में गिने जाते हैं सर। तो ये कहना कि इसके चमचे हैं उसके चमचे, ऐसा ये मत करिएगा। हमारी ट्रेनिंग नहीं होती ऐसा किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना। आई एम सॉरी, आई हैव टू पॉइंट दिस आउट। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर, और जो कुछ आप पेश करते हैं सारी साइडों का जो इशू है वो पेश करते हैं। ये कहना कि ये इसका चमचा है उसका, प्लीज डोंट डू दिस सर, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस। हम इसका जवाब देना नहीं जानते। अब आपने जो जिक्र किया है जिहादिस्तान का, वो खेती मार्शल जो है वो बड़ा फुदकता था। आपको ये भी पता है कि वो सब बेकार की बातें हैं। ईरान किसकी बात सुनेगा या इजराइल किसकी बात सुनेगा, ये एक सीधा सा सवाल है सर। जनवरी 2024 में 2 साल हुए हैं, ईरान और जिहादिस्तान एक दूसरे पर मिसाइलें फेंक रहे थे। फिर जिहादिस्तान के प्रधानमंत्री गए ईरान, ईरान के राष्ट्रपति जिहादिस्तान आए। अरे डार्लिंग डार्लिंग, मुस्लिम मुस्लिम, इस्लामिक ब्रदरहुड, 10 मिनट के बाद फिर मिसाइलें शुरू कर दी। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जीरो भरोसा है एक दूसरे पर। अब आता है इजराइल। इजराइल किस पे भरोसा करेगा? जिहादिस्तान पे। इजराइल भरोसा मुझ पे करता है, ईरान भरोसा मुझ पे करता है सर। और अगर आज दुनिया में एक देश है, एक यूरोप को भूल जाइए सर, नेटो ने तो शुरू में कह दिया था और ट्रंप ने कहा ये तो डरपोक लोग हैं कि हम नहीं आएंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन अपनी नौटंकी कर रहा है। एक नेता है सर, प्लीज सर, ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, 75 साल की मेरी उम्र है। मैंने इस टाइप की रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट भारत के लिए मैंने पहले कभी नहीं देखा है सर, कि सब मेरे पास आते हैं कि आपकी आवाज दुनिया सुनती है। मैं कह दूं कि व्हेन नरेंद्र मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब वो कुछ कहते हैं, और वो बहुत कम कहते हैं, वो सोच समझ के कहते हैं। मेरा अपना मानना है सर कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि शांति हो। 1 करोड़ हमारे लोग वहां पर हैं, वो वापस आए ना आए, सुरक्षित रहे वहां पर। और जो हमें ऑयल वहां से आता है वो आता रहे। किसी की गाली देने से, किसी को मैं उसकी तरफ हूं मैं उसकी तरफ हूं, इसे कहने हमें कोई फायदा नहीं है। हम अपनी तरफ है, हम सबकी तरफ है। तो सर ये फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी कामयाब है। ये अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं अपने मैसेजेस देख रहा था। मेरा अपना एक ग्रुप है सर, इजराइल के कुछ रिटायर्ड लोग हैं, ईरान के हैं, अमेरिका के हैं। एक इजरायली डिप्लोमेट, रिटायर्ड एम्बेसडर, हमने कहीं साथ में काम किया है। उसने एक चीज कही है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एम्बेसडर दीपक, फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट आवर होप इज इंडिया। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? बताइए सर। आई होप इज इन इंडिया। पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है, बदलता वर्ल्ड ऑर्डर। कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडर, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल लीडर। डॉक्टर अजीज खान, मेरे ख्याल से आज तो समाजवादी पार्टी वो सब प्रवक्ता छोड़कर अपने दिल की बात रखिए। आज तो गौरवान्वित होने का पल है। आपने दीपक बोहरा सर को सुना, मतलब आप सोच कर देख रहे हैं ये बदलता वर्ल्ड ऑर्डर, आपका भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। ट्रंप फोन कर रहा है मोदी को, पीएम पोस्ट कर रहे हैं, ट्रंप कॉल्ड मी, रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम ट्रंप। अच्छा लगता है सर? कांग्रेस छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो कह रही है वो गाना वो बजा रही है। आप अपनी बात करिए सर। अजीज भाई, अच्छा लग रहा है? देखिए अमन भाई जी, किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता है, वो एक प्रधानमंत्री होता है और वो सबका प्रधानमंत्री होता है। अगर उसकी वाहवाही होती है तो सीना तो हर भारतीय का, इसमें कोई दो राय नहीं, चौड़ा होता है और चौड़ा होना भी चाहिए। हम वाकई में, मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी और तमाम लोगों ने कहा, और आपने भी अपने खुलासे में कहा कि साहब क्रूड का रेट बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, लेकिन 1 पैसा हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं बढ़ाई डीजल पेट्रोल की। बिल्कुल ठीक बात है, और वाकई में मुझे एहसास होता है कि सच में नहीं बढ़ाया। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। सर मैं 2-3 सवाल मोटा मोटा करना चाहता हूं। 2013 में क्रूड ऑयल का रेट क्या था? 111 रुपए पर बैरल था। उस वक्त डीजल और पेट्रोल की रेट क्या था, अंदाजा है आपको? उस वक्त 67 रुपए और
पेट्रोल का रेट था और डीजल का रेट था 45 रुपए। क्रूड ऑयल का रेट क्या था? 111 रुपए। अभी जो इधर 2016 और 18 में क्रूड ऑयल का रेट हुआ 30 रुपया पर बैरल, लेकिन सरकार पेट्रोल किस रेट में बेच रही थी? 100, 95 और 90। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार ने 16.7 लाख करोड़ 14 से 21 के बीच में कमाया और 21 से लेके 25 तक फिर 16 लाख करोड़ रुपए कमाया। सरकार ने इतना पैसा जनता से कमाया, तमाम टैक्सेस लगाए और उसके साथ साथ और सुनिए, राज्यों ने भी 10 से 12 लाख में कमाया। जब इतना पैसा आपने, इतना सस्ता क्रूड ऑयल हुआ और मोदी जी ने कहा कि साहब ये मेरा सौभाग्य है कि क्रूड ऑयल का रेट गिर गया। आपने जब कमाया तब तो रेट आपने कम नहीं किया, जब सस्ता रेट था क्रूड ऑयल। तो आपकी नाराजगी है तब कम होना चाहिए था। नहीं सर, अब अमन भाई नहीं, अब मुझे सुनेंगे आप, इंपॉर्टेंट बात 2 मिनट बाद बोला हूं, 2 मिनट नहीं आपको क्यों सुना बोले? है। नहीं सर, क्यों बोलेंगे? अब हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ना सर, मैं पूछ रहा हूं देश की जनता सुने। नहीं सर, आप सुनेंगे, आप जब सुनेंगे सर, इंपॉर्टेंट बात। आपकी नाराजगी क्या है? अभी बढ़ाए नहीं या अभी कम नहीं किए? नहीं हूं सर, मैं खुश हूं। मेरी बात सुन ले, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल का रेट 100 क्रॉस कर गया और साहब हमने रेट नहीं बढ़ाया? कैसे बढ़ाएंगे? अरे पूरी दुनिया ने बढ़ाया, समान देशों ने बढ़ाया। सुनिए ना, जब आपकी फेवरेट कांग्रेस पार्टी ने भी बढ़ा दिए 5 नहीं रहे सर आप। देखिए अमन भाई, आप बहुत सिंसियर हैं और बहुत पुराने साथी हैं हमारे। हमारी बात सुने, हम गंभीर बात कर रहे हैं इस वक्त। जब क्रूड ऑयल $30 पर बैरल था, तब तो आपने 100, तब सुनिए ना सर, आप 100 रुपए में पेट्रोल बेचा। ठीक है, तब तो आपने कम में नहीं बेचा। आज सुनिए दूसरी बात, अभी एलपीजी की बात कर ले, सुन लेना सर आप। अच्छा बस एक चीज बताएंगे आप, अजीज भाई एक चीज, अजीज भाई आप ही बोलिएगा, आप ही 17 तक आप थे ना यूपी में, 17 तक आप थे ना यूपी में, आपने कितना टैक्स घटाया था स्टेट का? अरे सर सुनिए, स्टेट में तो वैट आता है सर। हाँ, तो आपने घटाया वही ना? हाँ वही आपने, सुन लीजिए सर आप, आपने कितना घटाया था वैट? अब बात सर, आप एक बात, अब इधर उधर की बात ले जा रहे हैं आप। अरे ये क्या बात हुई भाई? वो तो वैट तय होता है स्टेट का अलग और उसके बाद केंद्र का। आपने राहत दी थी क्या जनता को? अरे सुनिए, अरे सर सुनिए ना मेरी बात, आप सुनते जाइए। अब सुनते नहीं, कितना वैट घटाया था? क्या किया? हाँ वो क्या किया ये मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। क्या 2014 में एलपीजी की खरीद रेट थी 900 रुपए और उसमें सब्सिडी देकर के 410 में बेचा जा रहा था। आज खरीद रेट 2025 में 750 रुपए और सब्सिडी घटाने के बजाय और उस पर बढ़ा दिया। डॉक्टर अजीज भाई, डॉक्टर अजीज खान, इतनी जलेबी नहीं, आप 3.5 मिनट बोले हैं सर, ऐसे थोड़ी ना आप ही बोलते रहेंगे। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं आपको रोक नहीं पाता हूं। इतने प्रेम में, प्यार में नहीं, गलत है ये। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आप प्रेम में मैं रोकूंगा नहीं, ऐसा नहीं सर। मेरे लिए डिबेट पहले आई है, आप ही बोलते रहेंगे क्या 4 मिनट? बस अब रुकिए आप नहीं, एक मिनट, आपकी बारी थी, आपने पूरा बोला। अब जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मेरे ख्याल से प्रदीप भंडारी, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप भाई जवाब दे दीजिए। जब मौका था तब तो घटाया नहीं, तब तो कमा लिया जनता से। अब कोई ना घटा के एहसान थोड़ी ना किया, यही जो कहने की कोशिश है अजीज भाई की, कम शब्दों में। जब मौका था तब कमा लिया और अब संकट के समय में ना घटाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना अजीज भाई? यही सवाल था आपका। जी बोलिए आप। अमन भाई अमन भाई मेरा वॉइस मेरे आप ईयर्स में एको कर रहा है, मैं चाहूंगा कि मैं बोल रहा हूं, पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हां बोलिए, मैंने प्लीज। जी हां बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि अजीज भाई कह रहे थे कि आपने तब क्यों नहीं हटाया 3 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो कांग्रेस पार्टी जो है देश की फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ गई थी। हम वो 3 लाख करोड़ के ऑयल के बॉन्ड्स को पे कर रहे थे, जिससे कारण आने वाली पीढ़ी को वो दिक्कत ना हो जो कांग्रेस पार्टी के समय दिक्कत हुई थी। मैं वापस अजीज भाई को बताना चाहूंगा, शायद से पढ़ के कम आए वो। ऑस्ट्रेलिया में 32% एलपीजी के दाम बढ़े, अमेरिका के अंदर 24% बढ़े, सिंगापुर के अंदर 21% बढ़े, स्पेन में 19% बढ़े, चाइना में 10% बढ़े, कतार में 3% बढ़े, भारत में 0% बढ़े। अजीज भाई 0%। ये सच्चाई। आपके समय आप 8 बजे के पेट्रोल पंप बंद कर रहे थे, 12% महंगाई दर, आज 1% महंगाई दर। वापस से चाहूंगा इनको किस बात की दिक्कत है? आज पूरी दुनिया भारत को एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में देख रही है। अमन भाई क्या इनको इस बात की दिक्कत है, या इनको इस बात की दिक्कत है कि आज दुनिया के अंदर त्राही है, पर 100 करोड़ से 140 करोड़ के देश के अंदर हमने प्राइसेस को स्टेबल किया है। इससे बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? कोरोना काल के अंदर भी रशिया यूक्रेन के समय कहा था भारत से ही हम बात करेंगे, आज भी हर व्यक्ति कह रहा है भारत से ही बात करेंगे। ये मोदी जी
के डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। सर मुझे डिप्लोमेसी पे बात करनी है। अच्छा करिए 30 सेकंड करिए देखिए अमन भाई देखिए, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर ऑस्ट्रेलिया और सिडनी वो पता नहीं कहां ले गए। अब मुद्दे पे सुनिए सर। अब देखिए सर, फॉरेन पॉलिसी की बात सुनिए सर। आज की डेट में जो चर्चा है वो पाकिस्तान जो भिखारी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं है, वो मीडिएटरशिप कर रहा है, वो मीडिएटर है। आप सुनिए ना, आज पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस, सुनिए ना सर, आप सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना सर। वो अरे भाई अब आप बीच में नहीं, हमें बात करने दे सर, बोलने दे सर। आप सर उसकी औकात नहीं है कि वो मीडिएशन करे साहब। वो आज इस समय पूरे जो ग्लोबल जो इस समय संकट है उसका वो कहीं ना कहीं उसको सुनिए, वो मीडिएटरशिप। और हम विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु हैं, सुनिए, हमारे नेता विश्वगुरु हैं, प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, सुनिए। ठीक है, क्यों नहीं इंटरप्ट किया इसमें, क्यों नहीं इंटरप्ट किया, अपनी उपलब्धि क्यों नहीं जताई? अरे ये वाकई में हमारी खुद फोन किया है मोदी को, क्या बात कर रहे हैं अजीज भाई, ये गलत है यार। ट्रंप ने खुद फोन किया मोदी को, और एक तरफ आप बोलते हैं उसकी औकात नहीं है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो मीडिएट कर रहा है। या तो उसकी औकात है या तो वो मीडिएट कर रहा है। अरे सुनिए ना सर, ये क्या बात है? नहीं मैं नहीं सुनूंगा सर, फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ी ना आप गलत बोलेंगे। नहीं हर्षवर्धन, पहले दीपक वोरा, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजय वर्मा। नहीं सर, हो गया। अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे कराई, कहां नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? अरे ट्रंप खुद फोन कर रहा है आपके प्रधानमंत्री को, कह रहे हैं भारत में क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, किस लिए फोन किया? एक चीज बताऊं, एक मिनट ऑडियो बंद, डॉक्टर अजीज भाई ऑडियो बंद नहीं, ऐसे बीच में चीकम चिल्ली नहीं, आराम से एक करके, चीकम चिल्ली नहीं। एक तो हम लोगों को यहाँ डिबेट में बैठकर भारत में ना पाकिस्तान को इतने भाव नहीं देने चाहिए, जिहादिस्तान को इतने भाव नहीं देने चाहिए। अजीज खान चीख कर कह रहे हैं जिहादिस्तान मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान। अरे कौन होता है पाकिस्तान? कौन पाकिस्तान? लुटा पुटा देश, कंगाल देश, जिहादिस्तान, आतंकिस्तान। कौन किस? आप जितना भाव दे रहे हैं वहां पाकिस्तान को उसके देश के लोग नहीं भाव दे रहे हैं। और भारत की कद्र करिए, तिरंगे की ताकत, 2 और जहाज आ गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके, आपको पता है अजीज भाई, 2 और आ गए हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आज एलपीजी का संकट आपके घर पर नहीं है, आप इसलिए मुस्कुरा पा रहे हैं, आप इसलिए मुस्कुरा पा। हाँ वही कह रहा हूं। अच्छा संकट, चलिए अब मैं दीपक वोरा बोलेंगे। देखिए ना, अरे हाँ, अरे बाहर, अरे आप ही बाहर घूम रहे हैं, मैं नहीं। दीपक वोरा पहले बोलेंगे, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पहले दीपक वोरा, सुना आपने सर, मैं जानता हूं पॉलिटिकल सवाल आप नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जितने लोगों ने सब सुन रहे हैं उनको फैक्ट चेक करना जरूरी है। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स है, आज कांग्रेस ने भी ये कहा और अजीज भाई भी ये कह रहे हैं। सर ये जो रिपोर्ट आई है कहां से आई है सर? ट्रंप साहब ने बोला कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, या बीबी नेतन्याहू ने बोला कि वो मीडिएशन कर रहा है, या जो भी वहां का लीडर ईरान के उसने कहा है कि ये पाकिस्तान ने सेल्फ ऐलान कर दिया है? सर क्यों ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? कल को पाकिस्तान कह देगा कि मैंने चंद्रमा को कॉलोनाइज कर दिया, आप डांस करना शुरू कर देंगे कि भारत पीछे रह गया? प्लीज सर, मुझे इतने साल डिप्लोमेसी में हो गए, इसका सबूत क्या है सर? किसने इसको कंफर्म किया है? ये तो आप अपनी तरफ से बातें जोड़ के जो मर्जी कहते रहिए को, इसमें क्या फर्क पड़ता है? रियलिटी ये है सर कि कोई भी देश अगर उसके पास मॉरल स्टैंडिंग है, मॉरल अथॉरिटी है किसी प्रकार की मध्यस्थता करने की, वो मेरे पास है सर। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस में भी मैंने कोशिश की, नहीं सक्सेस हुआ वो अलग बात है सर। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में मैंने कोशिश की थी। आज मुझसे फिर कहा जा रहा है कि जो आपका गुडविल है उसका प्रयोग करें। इसीलिए मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, ना इजराइल का ना ईरान का। बहुत से लोग, आप लोग नाराज हो गए थे कि आपको ईरान की तरफ झुकना चाहिए, इस तरफ झुकना। नहीं झुकते हैं सर, हम अपनी तरफ झुकते हैं, और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज भारत, चाहे ट्रंप से आए चाहे बीबी नेतन्याहू, बाय द वे उन्होंने भी शायद पीएम से बात की आज। तो मेरा अपना मानना है कि जो अब सारी दुनिया कह रही है वो ये कह रही है, इंडिया हेल्प, ये जंग रोक दीजिए, आपकी बात दुनिया सुनेगी। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इस चीज और इस पॉलिटिक्स, मोदी को घेरने के तो कितने मौके मिलेंगे, अभी छोड़ दीजिए साहब, अभी तो आपके देश की बात है, मोदी को घेरने के बड़े मौके मिलेंगे प्रभु, घेरिएगा। अभी तो देश की बात हो रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप, फिर अजय वर्मा। अजय भाई मैं आपके पास आऊंगा, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्योंकि आज कांग्रेस ने भी ये बोला कि पाकिस्तान तक मीडिएशन की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में, और भारत कहां है, भारत की स्टैंडिंग कहां है, यही है विश्वगुरु, क्या हो गया भारत को, ये सब लंबा सा पोस्ट था आज मैं सुन रहा था। और यही अजीज खान जी कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जैसा देश जो है मीडिएशन, भारत कहां है भाई? नहीं मन, मुझे बड़ी चिंता होती है कि भारत विश्वगुरु है ये कह के मजाक उड़ाते हैं हमारे देश की पार्टियां। यस।
दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा भाई जिसके लोग अपने देश की प्रतिष्ठा होने पर मजाक उड़ाने पर उतर आए? और क्या ये आज की स्थिति नहीं है कि दुनिया का कोई सॉल्यूशन जब निकलने की बात होती है तो किसकी तरफ देखते हैं? भारत की तरफ देखते हैं। सही बात। और अभी जो एम्बेसडर दीपक वोरा ने कहा, मैंने खुद ये लिखा और जब ये खबर आई तो मैंने उस वक्त कहा, अभी भी कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान मीडिएटरशिप कर रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है, खतरनाक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है। लेकिन क्या ईरान या अमेरिका या इजराइल किसी की तरफ से ये कोई ऐसा आया? और भारत वो वाला नहीं है कि अपना गुणगान करते खुद घूमे, दुनिया बताती है ना। यस। अभी कहाँ के मैं उनका नाम भूल गया, जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ कर सकता है। अभी आए हुए थे जो लंदन में 2 प्राइम मिनिस्टर दौड़ रहे थे, तो उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि जब से धुरंधर देख के लौटे हैं तब से हमारे फॉलोअर बढ़ गए, हमारा एकदम बढ़िया चल रहा है, झमाझम चल रहा है। फिनलैंड, फिनलैंड, दुनिया के हर देश इस तरह से बात कर रहे हैं। भारत को लेकर यूरोपीय यूनियन से लेकर गल्फ कंट्रीज तक एक उम्मीद की किरण उनको लगती है। अच्छा, क्राउन प्रिंस जो है वो मुसलमान नहीं है, जो क्राउन प्रिंस है वो मुसलमान नहीं है, सऊदी अरब वाले। ये हम ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, और जो ईरान मार रहा है या सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब मार रहे हैं, ये सब तो मुस्लिम देश है। थोड़ा तो शर्म कीजिए। और आप इसको कह रहे हैं नहीं भारत तो खड़ा नहीं हुआ। ठीक है अजय वर्मा जी, आपको भी अपने विचार बदलने हैं, हृदय परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया, उस फोन से पहले ही आप लोगों ने बोल दिया कि भारत कहां है, भारत कहां है। अजय जी। अमन जी थोड़ा सुना करें। देखिए, अभी हमारे ज्ञानी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट आदरणीय दीपक बोरा जी मेरे साथ कई डिबेटों में बड़े सम्मानी, में बड़ा सम्मान करता हूं, तो वो बुकर पुरस्कार से सम्मानित हमारे डिप्लोमेट अभी ये कह रहे थे कि साहब एक ऑस्कर पुरस्कार विजेता अमन चोपड़ा जी जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके सामने ना सुधीर चौधरी, ना अमीश देवगन, ना रूबिका लियाकत, ना नाबिका कुमार, ना अर्णब गोस्वामी, ना चित्रा त्रिपाठी, ना अंजना ओम कश्यप, वो वही विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित है अमन चोपड़ा जी। अरे थोड़ा हल्का मूल लगा लीजिए दीपक जी। अभी यार आप दूसरों को बात कर रहे थे, किसी ने इनके लिए इनको कहा था कि ये अफवाह गैंग के प्रचार मेंबर हैं, ना कि इनको और कुछ कहा था, लेकिन आपने तो सीमाएं तोड़ दी। आप तो बहुत सम्मानित हैं, देश आप की बात रखते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे तो कुछ नहीं बढ़ाया। सुन लीजिए, चलिए आप बोलिए। कमर्शियल सिलेंडर 146 वो लिस्ट प्रदीप भंडारी विदेश के लिए बैठे थे और उसे आप पढ़वा रहे थे। पाकिस्तान चूंकि इनका प्रायोजित कार्यक्रम है, इनका एजेंडा, मैं बता रहा हूं, कमर्शियल सिलेंडर 146 और इन्होंने एलपीजी के सिलेंडर से 61 रुपए, सरसों का तेल 30 रुपए, 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाने वालों का हक ही नहीं है भाई, इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए, 5 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाले ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे। अरे प्रीमियम पेट्रोल 2% लोग डलवाते हैं, पता है नहीं? 230 से 425। प्रीमियम पेट्रोल 2 से 3% लोग डलवाते हैं सर। अजय भाई सब चंगासी अमन साहब, आप तो प्रदीप जी अरे आप लोग एक चीज ऐसा है अजय भाई, एक तो इतना डरना नहीं चाहिए, इतना डरना नहीं, तो आप डरते क्यों हैं इतना मेरे से? सर मैं आपका इतना डरना नहीं चाहिए आपको, आराम से जी बोलिए। प्रदीप भाई आप बोलिए, फिर मैं ऑडियो बंद। प्रदीप भाई आप बोलिए, मुझे वाइंड अप करना है। प्रदीप भाई आप बोलिए। अमन भाई, मुझे आपके कई व्यूअर्स मैसेज कर रहे हैं कि अमन जी बहुत गलत कर रहे हैं, और इसलिए व्यूअर्स ये मैसेज कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगी। अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके सुशील कुमार शिंदे ने ये कह दिया था जाके कि पाकिस्तान 26/11 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, और हाफिज सईद ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, देखो हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने ऐसा बोला। सॉरी, अब्रप्टली काटना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच, छोटा सा ब्रेक।